एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर चुके हैं। 19th नंबर क्वेश्चन पे है वक्र एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। कौन स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं? तो आपको वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जहां पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। अभी कितना आसान हो गया, देखो अगर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, कोई दो रेखाएं अगर समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। तो अगर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं तो स्पर्श रेखाओं की प्रवणता x अक्ष की प्रवणता के बराबर होगी और x अक्ष की प्रवणता कितनी होती है? 0। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी कितनी होगी? 0। बस यही हमारा मेन पॉइंट है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली जाएगी और क्योंकि उसकी प्रवणता x अक्ष के रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता हम 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले माना वक्र पर बिंदु माना वक्र पर बिंदु h, k है, इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर x की जगह पर h, y की जगह पर k, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 इज इक्वल टू 0। हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना चाहते हैं, ये सब इसको और इसको उधर भेज दो पहले, तो 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस 2x, अब 2y उधर भेजा जाएगा। देखो यहां से 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर दो, ये बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक, इसके बाद हम करेंगे ये आ गई वक्र की किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमने जो बिंदु माना है हम उस पर प्रवणता निकालना चाहते हैं, इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k, x की जगह पर h, y की जगह पर k, यहां पर लिख देंगे 1 माइनस h अपॉन k। ये आ गई दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो यहां लिखेंगे क्योंकि वक्र की स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता 0 के बराबर होनी चाहिए। और ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 और x अक्ष पर लंबवत रेखा की प्रवणता इन्फिनिटी। प्रवणता 0 होनी चाहिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने निकाली, इसको 0 के बराबर कर देंगे।
1 माइनस एच अपॉन के इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। 1 माइनस एच इज इक्वल टू 0 मीन्स एच इज इक्वल टू 1। अब h की वैल्यू आ गई, k चाहिए मुझे, समीकरण 1 की मदद कर लेंगे। समीकरण 1 से पहले ये इक्वेशन हम नोट कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जहाँ h है वहाँ 1 लिख दीजिए, ये भी 1, ये माइनस 2 हो जाएगा। 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। और इसके बाद k की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 2, सॉरी k। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु वो क्या बने, h कॉमा k माने गए थे, h कॉमा k 1 कॉमा प्लस माइनस 2। लेकिन बिंदु निकालना हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमको इन बिंदुओं पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो दो बिंदु हैं, एक है 1 कॉमा 2 और एक 1 कॉमा माइनस 2। दोनों पॉइंट्स पर हम स्पर्श रेखा की समीकरण निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी एक बिंदु ले लो, बिंदु 1 कॉमा 2 पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने पहले भी बोला कि अगर स्पर्श रेखा हो या अभिलंब, दोनों के लिए आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपको याद ये रखना पड़ेगा कि m प्रवणता है, तो अगर आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हो तो स्पर्शी की प्रवणता लिखो, और अगर आप अभिलंब का समीकरण निकाल रहे हो तो अभिलंब की प्रवणता लिख दो। x1 y1 ये पॉइंट्स बनेंगे, तो y माइनस y1 की जगह 2। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 0। तो बेटा अगर ये 0 होगा तो यहाँ कुछ भी लिख दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। y इज इक्वल टू 2। ठीक है। एक चीज और हम आपको बताते हैं, देखो आप याद करें कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू k। तो देखो ना वही तो आ रहा है, बिंदु 1 कॉमा 2 से जाने वाली और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो y इज इक्वल टू k आना चाहिए, k की जगह पर कौन है 2, तो y इज इक्वल टू 2। अगर हम ये ना भी लगाए ना फिर भी हम आपको डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि x अक्ष के समांतर तथा बिंदु h कॉमा k से जाने वाली रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू k, और y अक्ष के समांतर तथा बिंदु h कॉमा k से जाने वाली रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू h। तो इतना पोर्शन अगर हम ना भी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट लिखेंगे, बिकॉज वी नो कि टेंजेंट जो है वो इस पर x अक्ष के समांतर है, तो क्यों लगाए हम उतना रूल। तो हम चाहें तो कर सकते हैं, आप कर लो क्योंकि आप सीख रहे हो, तो आप रूल लगा लो पूरा इस तरीके से। अब इस दूसरे बिंदु पर कर देते हैं हम लोग, बिंदु 1 कॉमा माइनस 2 पर वक्र की स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की जगह माइनस 2 लिखा जाएगा, तो ये माइनस और इसकी जगह माइनस 2 लिखेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता तो 0 ही है, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 2। इससे भी आप देखो कि इस बिंदु से जाने वाली और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू माइनस 2 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे है बेटा, लिखा है वक्र ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करिए। ये कर्व है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व पर ही स्थित है,
तो आपको करना ये है कि इस कर्व के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए। बड़ा इजी है। इस बार क्योंकि पॉइंट दे दिया है तो पॉइंट को सर्च करना हमारा काम नहीं है, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। हम सिर्फ सीधे सीधे अवकलन से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर a तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2y डी डी एक्स ऑफ y और x क्यूब का 3x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y विल बी इक्वल टू 3/2a x स्क्वायर अपॉन y। ये उधर जाके भाग में आ गया इसके। अब क्योंकि इस पॉइंट पर चाहिए तो हम निकालते हैं दिए गए वक्र के बिंदु am स्क्वायर कॉमा am क्यूब पर स्पर्शी की प्रवणता, पहले तो स्पर्शी की प्रवणता निकलेगी, स्पर्शी की प्रवणता। उसके लिए हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, x की जगह am स्क्वायर, y की जगह am क्यूब, किसमें डी डी एक्स ऑफ वाई के फॉर्मूले पे ये आया है। तो आप यहाँ लिख दो 3/2a x स्क्वायर, am स्क्वायर का स्क्वायर कर दो आप, a स्क्वायर m टू दी पावर 4 अपॉन y की जगह am क्यूब, a से इसकी एक पावर कैंसिल और जो एक पावर बची वो इससे कैंसिल। इसके बाद m क्यूब से इसकी 3m कैंसिल हो जाएंगे, एक m तो बचेगा 3/2m। लेकिन ये वक्र के बिंदु इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, हमें अभिलंब की चाहिए क्योंकि हमें तो अभिलंब का समीकरण चाहिए। इसलिए प्रदत्त वक्र के बिंदु am स्क्वायर कॉमा am क्यूब पर अभिलंब की प्रवणता अभिलंब की प्रवणता। देखो स्पर्शी की प्रवणता अगर इतनी है तो अभिलंब के लिए हमने क्या टेक्निक बताई है आपको, इसको व्युत्क्रम कर दो और निशान बदल दो। व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा 2/3m, ये ऊपर m है ना, नीचे आ जाएगा और निशान बदल जाएगा तो माइनस। अब दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की प्रवणता निकाल ली हमने तो अभिलंब का समीकरण अब निकाल सकते हैं। ये पॉइंट है तो ये x1 और ये y1 बन जाएगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि m की जगह स्पर्शी की नहीं अभिलंब की प्रवणता रखेंगे। तो y माइनस y1 की जगह पर am क्यूब, m अभिलंब की प्रवणता माइनस 2/3m इंटू x माइनस x1 की जगह पर am स्क्वायर। आप इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3my माइनस 3m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3am टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ -2 आएगा, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x, फिर -2 को माइनस am स्क्वायर से करेंगे तो +2am स्क्वायर। इसको आप सभी को इधर लेते आओ, ये प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3my, 2x प्लस 3my,
ये तो पहले से ही यहाँ पर है, ये इधर और आ जाएगा बराबर 0। बस यही अभिलंब का समीकरण आ जाना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वेयर, तो 3m स्क्वेयर। ठीक है, आप कॉमन अगर ले लेंगे इससे am स्क्वेयर तो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर कॉमन नहीं लेते हैं तो क्या गलत है? ऐसा नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, आप नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे है बेटा, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करिए। आपको ये वक्र दिया है, इसके अभिलंबों के समीकरण आपको पता लगाने हैं। कैसे अभिलंब? जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। देखिए, अब अगर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा आपने तो आप बता सकते हैं कौन किसके समांतर है। कौन समांतर है बताइए? वक्र पर खींचा गया अभिलंब किसके समांतर है? दी गई रेखा के समांतर है। आप तो जानते हैं अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएं तो उनकी प्रवणताएं कैसी होती हैं? बराबर। तो आज कौन किसके समांतर है? वक्र का अभिलंब इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब अगर वक्र का अभिलंब इसके समांतर है तो वक्र के अभिलंब की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? तो हम वक्र के अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, इधर दी गई रेखा की प्रवणता निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ये तो बड़ा आसान तरीका है। तो ये स्पर्श रेखावलंब में ना जब भी आप क्वेश्चन लगाओ आप पूरा प्लान पहले कर लो कि हम करने क्या वाले हैं और इसके बाद करते चले जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मेरे पास पॉइंट भी नहीं है तो पॉइंट भी हम लोगों को मानना पड़ेगा। आज पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो यहां लिखेंगे माना वक्र पर बिंदु h, k है। तो अगर ये बिंदु वक्र पर है तो वक्र को संतुष्ट करेगा, इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर x की जगह पर h, y की जगह पर k इज इक्वल टू एच क्यूब प्लस 2h प्लस 6। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर 2x का 2, ये वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसलिए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, h, k पर स्पर्शी की प्रवणता, उसको हम लिखेंगे d dx ऑफ y एट h, k। x की जगह पर h, y की जगह पर k, तो यहां पर आ जाएगा 3h स्क्वेयर प्लस 2। पर ये है वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमको तो अभिलंब तक जाना है तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए जो भी दिया गया वक्र है हमारा, वक्र के बिंदु h, k पर अभिलंब की प्रवणता। उसके लिए हमने आपको तरीका बताया कि स्पर्श रेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम करिए और निशान बदल दीजिए। तो व्युत्क्रम करिए तो 1/3h स्क्वायर प्लस 2 और निशान बदल दें तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको माइनस कर दें आप। ठीक, ये अभिलंब की प्रवणता आ गई। अब
प्रश्नानुसार क्या वक्र पर अभिलंब जो है वो दी गई रेखा के समांतर है। ठीक, प्रश्नानुसार वक्र का अभिलंब दी गई रेखा के समांतर है, इसलिए वक्र के अभिलंब की प्रवणता बराबर होनी चाहिए दी गई रेखा की प्रवणता के। अभिलंब की प्रवणता हमने निकाली है -1/3h² + 2। दी गई रेखा, ये दी गई रेखा है जो कि ax + by + c = 0 के फॉर्म की है। इसकी प्रवणता निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक कितना है यहाँ पर 14। ठीक, -1 से -1 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, या दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए आप। 3h² + 2 = 14, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3h² = 12, h² = 4, h = ±2। h की वैल्यू आ गई। अब आप k निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है k = h³ + 2h + 6। अब इसमें h की 2 वैल्यूज हैं, बारी बारी से लिखेंगे। यदि h = +2, तब अगर h की जगह +2 होगा तब k कितना आएगा? देखो, 2 का क्यूब करेंगे 8 बनेगा, 2 2 4 हो जाएगा 6, 4 और 6 10 और 8 18। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा 2, 18। अब यदि h बराबर -2, यदि h = -2 तब k = -2 का क्यूब करेंगे -8, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो -8 -4 -12 + 6 इसलिए दूसरा पॉइंट बन जाएगा -2, -6। कहने का मतलब यूँ कि कर्व पर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक 2, 18 और एक -2, -6, जिन पर अगर आप अभिलंब खींचोगे तो वो इस रेखा के समांतर आएंगे। लेकिन हमारा टारगेट बिंदु पता लगाना नहीं था, अभिलंब का समीकरण हमको तो चाहिए। अब अभिलंब के समीकरण 2 बिंदुओं पर, एक बार इस पर एक बार उस पर निकालना। पहले हम इस पर निकाल देते हैं, इसलिए बिंदु 2, 18 पर वक्र के बिंदु 2, 18 पर अभिलंब का समीकरण, फॉर्मूला तो हम वही लगा देंगे। y1 की जगह ये x1, ये y1, y1 की जगह पर 18m। अभिलंब की प्रवणता चाहिए बेटा, अभिलंब की प्रवणता यहां से आप चेक कर सकते हैं। अभिलंब की प्रवणता कितनी आई थी -1/14। अगर यहां से नहीं देखना चाहते हैं तो यहां से ले लो अभिलंब की प्रवणता। h की जगह पर कितना लिख दो, h की जगह पर 2 लिख दो, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 2 14, -1/14 उससे भी आ जाएगा। तो -1/14 और x - x1 की जगह पर 2,
इस 14 को आप इधर ला सकते हैं, 14y माइनस 14 से 18 को मल्टीप्लाई करिए, 14 8 जार 112, कैरी 11, 14 1 जार 14 और 11 25, ये -1 बचा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2, ये सब इधर लेते आइए बेटा आप, तो x प्लस 14y, ये 2 और इधर माइनस हो जाएगा आकर के, तो 254 इज इक्वल टू 0। ये दिए गए वक्र के बिंदु 2,18 पर अभिलंब का समीकरण है। इसी तरह से हम दिए गए वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। अब दिए गए वक्र के बिंदु -2, -6 पर अभिलंब का समीकरण, फिर से वही फॉर्मूला y माइनस y1 mx माइनस x1, इस बार x1 और y1 -2 -6 रहेंगे, तो y माइनस y1 -6 करेंगे तो ये +6 हो जाएगा m की जगह पर। हाँ, अभिलंब की प्रवणता -1/14, -1/14, x माइनस x1, x1 की जगह पर -2 लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। 14 इधर लेते आइए, तो 14y प्लस 14 6 जार 84, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x -2, ये इधर उठा ले आइए, x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 14y 84, और ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 86 इज इक्वल टू 0। तो वक्र पर ऐसे दो अभिलंब हैं कि वो इस दी गई रेखा के समांतर हैं। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 14y माइनस 254 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन इज x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0। आई होप कि समझ गए होंगे कैसे करना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में सारे के सारे क्लूज आपको दिए रहते हैं, जरूरत है उसको ध्यान से पढ़ करके उन्हें रिकॉग्नाइज करने की। ठीक है, और ये सारा का सारा काम जब आप पढ़ा करें तो इतने ध्यान से पढ़ें कि आपको पहले ही सारा का सारा समझ में आ जाए कि आखिरकार करना क्या है हमको। ठीक है, तो आप प्लीज इसे नोट करें। इसके बाद 22 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 में है, परवलय y² इज इक्वल टू 4ax के बिंदु at², 2at पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये भी बड़ा इजी है, आपको वक्र दिया गया है, आपको बिंदु दिया गया है, तो इस वक्र के इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का भी समीकरण चाहिए और अभिलंब का भी समीकरण चाहिए। तो सबसे पहले इसमें तो पॉइंट निकालने की आवश्यकता है नहीं, सीधे हम अवकलन से स्टार्ट करेंगे। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा 2y d dx ऑफ y इज इक्वल टू 4a। इससे ये कैंसिल करेंगे, इस तरीके से d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2a अपॉन y आ जाएगा। अब वक्र के बिंदु at², 2at पर स्पर्शी की प्रवणता मीन्स d dx ऑफ y एट at², 2at, x की जगह at², y की जगह 2at, यहाँ लिख देंगे। तो 2a अपॉन y की जगह पर 2at, 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। वक्र के बिंदु at², 2at पर
अभिलंब की प्रवणता, उसके लिए स्पर्शी की प्रवणता का व्युत्क्रम करो, साइन बदल दो, माइनस टी। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। वक्र के बिंदु AT स्क्वायर, 2AT पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x1 y1, तो y1 की जगह पर 2AT, m की जगह पर 1/t स्पर्श रेखा की प्रवणता, और x माइनस x1 की जगह पर AT स्क्वायर, t आप इधर ले आइए, तो टी वाई माइनस 2AT स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस AT स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए। ये पहले से ही x वहाँ पर, ये टी वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2AT स्क्वायर उधर जाके प्लस होगा, तो प्लस 2AT स्क्वायर और माइनस का AT स्क्वायर, प्लस AT स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या बच जाएगा, 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब अभिलंब का समीकरण निकालना है। अब वक्र के बिंदु AT स्क्वायर, 2AT पर अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y1 2AT m। अभिलंब का समीकरण निकालना है तो अभिलंब की प्रवणता यूज करेंगे, माइनस टी एक्स माइनस x1, y माइनस 2AT इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस AT क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी का AT स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे AT क्यूब। इन सबको इधर लेते आइए, इधर आके ये प्लस हो गया, तो TX प्लस वाई माइनस 2AT माइनस AT क्यूब इज इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण आ गया, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बड़ा इजी था, कर्व था, पॉइंट था, आपको सिंपली उनकी प्रवणताएं निकाल करके उनके समीकरण पता लगाने थे बस। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद 23 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से देखिएगा। लिखा है सिद्ध कीजिए कि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और एक्स वाई इज इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। पहले तो आपको सिद्ध करना, समकोण पर काटते हैं यदि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कहना उनका ये है कि सिद्ध करो कि ये जो दो कर्व है ना, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं अगर 8k स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये वक्र समकोण पर काटते हैं और ये सिद्ध करके दिखा देंगे। बात तो वही है ना भाई। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सिद्ध करो कि ये समकोण पर काटते हैं। अगर ये दिया हो तो हम क्या करेंगे, इन्हें समकोण पर काटता हुआ मान लेंगे और ये सिद्ध करके दिखा देंगे। बात तो वही आ जाएगी। अगर हमारा मानना गलत होगा तो ये नहीं आएगा, अगर हमारा मानना सही होगा तो ये आ जाएगा। अब बात ये आती है कि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसका क्या मतलब है। दो रेखाओं को तो एक दूसरे को समकोण पर काटता सुना हमने, कि दो लाइंस एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। पर अगर दो वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या उनके बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये एक कर्व है, एक ये कर्व है, ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये इनका एक कटान बिंदु है, जिसे आप प्रतिच्छेद बिंदु भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं।
ठीक है। हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शी खींचेंगे ऐसे, प्रतिच्छेद बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शी खींचेंगे ऐसे, और ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को कैसी काटेंगी, 90 डिग्री पर। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसका ये मतलब है क्या करना है, उन दोनों वक्रों का कौन सा पॉइंट लेना है आपको, प्रतिच्छेद बिंदु। उस प्रतिच्छेद बिंदु पर पहले वक्र की स्पर्श रेखा, उसी प्रतिच्छेद बिंदु पर दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा, दोनों के बीच कोण अगर 90 का बनेगा तो हम ये कहेंगे कि वहां पर वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक्चुअली वो एंगल किसके किसके बीच का होगा, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का। पर अगर 90 डिग्री का कोण है तो हम बोलते क्या है कि लंबवत काट कौन रहा है, वक्र काट रहे हैं। तो ये मीनिंग है कि दो कर्व एक दूसरे को अभिलंबवत इंटरसेक्ट करेंगे, अभिलंबवत काटेंगे। समझ आ गया। अब अगर आप ये समझ गए हो तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आप समझ गए। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए आपको पता है, सबसे पहले मुझे प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं। जब वो बिंदु मिल जाएगा तो फिर हम पहले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे उसी पॉइंट पर, फिर हम दूसरे वक्र के उसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। और ये दोनों रेखाएं, क्योंकि बाई चांस इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 आ गई और इसके स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 आ गई, और दोनों आपस में है कैसी, लंबवत, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1। बस इतना सा काम। क्या करना है, फिर से आपको मैं बता दूं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे दोनों के, इसके बाद पहले वक्र की उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे m1, फिर दूसरे वक्र के उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे m2, और क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत है तो दोनों का गुणनफल -1 के बराबर। बस जहां भी होगा ये निकला चला आएगा अपना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले हम वक्र का वो निकालेंगे, क्या बोला मैंने, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, आपने इससे पहले दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने सीखे हैं। क्या करते थे, दोनों के समीकरणों को सॉल्व करो और किसी भी तरह से x और y के मान निकाल लो। आज वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए तो दोनों वक्रों को सॉल्व करो और x और y के मान निकाल लो। तो हम एक काम ना कर दें, x की जगह y² यहां लिख दें, ठीक रहेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे वक्र एक से x का मान वक्र 2 में रखने पर, ठीक, ये 2 है, इसमें x की जगह पर क्या लिखोगे, y² इंटू y है ही इज इक्वल टू k, तो ये हो गया y³ इज इक्वल टू k, देन y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ये पावर उधर भेज दिया। अब अगर y की वैल्यू ये है तो x की क्या होगी, इसलिए वक्र एक से, ये वक्र एक है, x इज इक्वल टू y², y का स्क्वायर करोगे तो x इज इक्वल टू k की घात 1/3 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो k की घात 2/3 मिल जाएगा। तो दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला,
x कॉमा वाई होगा ना, k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। ठीक, ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब इसी प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं चाहिए, और स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे, उसके लिए अवकलन करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले वक्र एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह है वक्र एक, x का होगा 1, y स्क्वायर का 2y d dx ऑफ y। इस तरह से d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1/2y। ये क्या आ गई, वक्र एक के किसी भी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें तो कटान बिंदु पर प्रवणता चाहिए, इसलिए वक्र एक के बिंदु, कौन सा बिंदु, ये k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 पर स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, d dx ऑफ y एट k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। x की जगह पर ये, y की जगह पर ये लिख देंगे। यहाँ x तो है नहीं, y है केवल, तो उसकी जगह 1/3 हमने लिख दिया भाई, 1/3। तो ये क्या आ गई, वक्र एक के इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता। और अपने इजी करने के लिए इसको हमने क्या मान लिया, m1 मान लिया। ठीक, ऐसे ही अब वक्र दो का करना चाहते हैं हम, तो पहले तो वक्र दो का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये वक्र दो का करोगे। आप ऐसे कर लो ना, इस x को उधर भेज दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, k/x। अब अवकलन जब आप करेंगे तो ये होगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू, k तो k रहेगा 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर, और k तो उसमें पहले से ही है। ये क्या आ गया, वक्र दो के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। मुझे तो इस बिंदु पर प्रवणता चाहिए, दोनों की प्रवणता सेम पॉइंट पर निकालना चाहेंगे, इसलिए वक्र दो के बिंदु, वक्र दो के बिंदु k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3, वक्र दो के बिंदु इस पर स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्शी की प्रवणता यहां निकाल देते हैं, d dx ऑफ y एट, आप एक काम कर लो, इसको y1 इसको y2 कर लो, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट मत हो। और ये आ जाएगा, फिर दूसरे के लिए y2 आप लिखोगे तो आप ऐसे कर लो, एट k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। इसमें क्या करना है हमको, x की जगह पर x का ये मान लिखना है, तो लिख देंगे -k। अच्छा, इसमें k था, उसमें k नहीं था, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, k की घात 2/3 का स्क्वायर करेंगे आप, k की घात 4/3। ठीक, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, k की घात 1 है, ये नीचे ले आए तो 4/3 में 1 माइनस हो जाएगा,
k की घात 1/3 आ जाएगा। 4/3 माइनस 1 करेंगे 1/3। इसको हमने क्या मान लिया, m2। तो हमने वक्र 1 के इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकाल ली m1 और वक्र 2 के भी इसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकाल ली m2। अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं, इसलिए उनके कटान बिंदुओं पर दोनों वक्रों के स्पर्श रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल 0 होना चाहिए। m1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये 1/2k टू द पावर 1/3 इंटू m2 की वैल्यू -1/k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो -1 लाना क्या है 8k स्क्वायर, क्या चीज, m सॉरी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, 0 नहीं। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणता गुणनफल 0 नहीं होता, -1 होता है। तभी मैं सोच रहा था कुछ बच ही नहीं रहा है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है। -1 से -1 आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आप 2 ले लीजिए, k की घात 1/3 और k की घात 1/3 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा k की घात 2/3 बराबर 1। इसको आप उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा 2k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक काम कर देते हैं, दोनों पक्षों का अगर घन कर देंगे हम तो क्या होगा, दोनों पक्षों का घन करने पर घन करोगे मतलब 2k टू द पावर 2/3 पावर 3 इधर 1 टू द पावर 3, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, k टू द पावर 2/3 में पावर 3 लगेगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर और 1 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इस तरह से 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा आपका, और यही आपको प्रूफ करना था 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप उसे इस तरह से लगाएंगे। पहले कटान बिंदु निकाल लीजिए, कटान बिंदुओं पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं निकालिए, और क्योंकि उस कटान बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो दोनों का गुणनफल -1 के बराबर कर दीजिए। खुद आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर ले बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 24 में है अति परवलय x² अपॉन a² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1 के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। बुआ वैसे लगता नहीं कि मुझे बताना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको कर्व दिया गया है, आपको पॉइंट दिया गया है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ, जैसे 22 पे हुआ था, इसके पहले 20 पे हुआ था जिसमें कर्व दिए गए थे, पॉइंट दिए गए थे। ऐसा 14 नंबर पे भी हो चुका है, उसमें कर्व्स दिए जाते थे, पॉइंट्स दे दिए जाते थे और उन पर स्पर्श रेखा और अभिलंब पूछे गए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आप लोग खुद ही करिए। कैसे करना है उसके लिए पुराने क्वेश्चंस की हेल्प लीजिए, सोचिए। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं याद आया हमको तो हम आपको बताएंगे फिर। ठीक है, नहीं तो मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ी सी कोशिश किया करें। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इसमें एक कर्व दिया है √3x - 2 और बेटा एक रेखा हमको दी गई है, गिवन लाइन दैट इज 4x - 2y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। वक्र y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के समांतर हैं। आपको इस वक्र की उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण पता लगाना है जो इस रेखा के समांतर है। कौन किसके समांतर है? इस वक्र की स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा के समांतर है। तो अगर वक्र की स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है तो हम क्या रूल लगा सकते हैं? वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बिंदु चाहिए, तो बिंदु मानना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु h, k है, इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर कर दीजिए y की जगह पर k स्क्वायर रूट 3h माइनस 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चाहिए क्या? स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। अब वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? अंडर रूट x से पहले लगाइए, अंडर रूट x के लिए 1/2 अंडर रूट x, और फिर इसका करोगे 3x माइनस 2 का, तो 3 और आ जाएगा। ये वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। हम h, k पर चाहते हैं। वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता d dx ऑफ y एट h, k, x की जगह पर h, y की जगह पर k, तो यह आ जाएगा 3 ऊपर 3 रहेगा, नीचे 2 अंडर रूट 3h माइनस 2। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार वक्र की स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार वक्र की स्पर्श रेखा वक्र की स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, इसलिए वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसका ग्रेडियंट ये दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर होना चाहिए। दी गई रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये हमने सॉल्व की अभी 3/2 अंडर रूट 3h माइनस 2। दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टाइप की है। इसकी प्रवणता निकालने के लिए माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, कोएफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 2, -1 प्लस हो गया, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 टाइम्स में आ गया। अब
2 इधर लेते आइए, केवल ये उधर भेज दीजिए। तो 3/4 इज इक्वल टू √3h माइनस 2। आई एम सॉरी, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 दूना 4 बना लिया, 3 पहले से था, केवल इसको हम उधर ले गए बस। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो 3h माइनस 2 इज इक्वल टू 9/16। 3h इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2। अब ये 16 दूना 32 और 9 कितने हो जाएंगे? 41/16। देन h इज इक्वल टू 41/48। ये h की वैल्यू निकल के आ गई। बड़ा भारी भरकम मान आ रहे भाई h का। ठीक है, अब हमें h के बाद क्या चाहिए? k चाहिए। तो यहां पर आते हैं, समीकरण 1 से k इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3h माइनस 2। देखो, आपके पास 2 रास्ते हैं। आप चाहें तो h की जगह ये मान लिखें, फिर कैलकुलेट करें, और अगर आप चाहें तो सीधे 3h माइनस 2 की जगह पर 9/16 भी लिख सकते हैं। क्या चाहेंगे आप? मान लिख दिया जाए डायरेक्ट। देखो, आप h की जगह 41/48 लिखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आना उतना ही है उसको, तो सीधे 3h माइनस 2 की जगह ही लिख दो ना। तो √9/16, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु h, k, h की जगह पर आएगा 41/48, 3/4। ठीक, इस तरह से ये बिंदु आ गया। पर हमारा फाइनल आंसर पॉइंट निकालने से नहीं आएगा, स्पर्शरेखा का समीकरण चाहिए। इसलिए वक्र के बिंदु 41/48, 3/4 पर स्पर्शी का समीकरण, ठीक है, ये x1 और ये y1, y माइनस y1 की जगह पर 3/4। अब m चाहिए, प्रवणता। प्रवणता स्पर्श रेखा की कितनी है बताइए? 2। दी गई रेखा की प्रवणता माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक करेंगे तो 2 आ जाएगी, और x माइनस x1 की जगह पर 41/48। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। y माइनस 3/4, 2 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस, जब 2 से यहाँ गुणा होगा ना तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 41/24। 24 दूना 48। पूरी इक्वेशन को 24 से गुणा करवा लो। 24 का गुणा इसमें करेंगे तो 24y। ध्यान से देखो भैया, जब 24 यहाँ लिख के गुणा करोगे ना, 4 से इस 24 को कैंसिल करेंगे, 6 और 6 तियाँ 18, 24 दूना 48x माइनस 41। अब इसको सेटल करके आप लिख लो केवल, ये हमने लिख दिया 48x, इसको उधर भेज दोगे माइनस 24y। अगर ये उधर जाएगा तो ये प्लस 18 हो जाएगा। अब 41 में माइनस 41 प्लस 18, 23, 41, 18 और 23 कितने? 23 10 33 60 41। ठीक है, तो कितना बचेगा? माइनस का 23 बराबर 0। इस तरह से ये स्पर्श रेखा का समीकरण आया। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 23। ठीक है,
आपको समझ आया? इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं आप पूरी एक्सरसाइज लगा चुके हैं, लगभग 26 और 27 दो ही क्वेश्चन बाकी रह गए। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस में कि जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सारे के सारे क्लूज में हमेशा बोल रहा हूं कि पहले दे दिए जाते हैं आपको, और वहां से आप समझ लें और इसके बाद एक प्लान बना लें कि हमको ये करना है, और इसी प्लान के तहत आप उस पर वर्क करते जाएंगे तो उस पर चलकर आपका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, आप जल्दी से नोट करें। ओनली 2 क्वेश्चंस आर रेस्टेड, 26 एंड 27, एंड दे आर ऑप्शनल क्वेश्चंस ओनली। ओके, प्लीज जल्दी से नोट करें। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, वक्र y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के x इज इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता। आपको x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता चाहिए। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आप वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको अवकलन करोगे तो यह आ जाएगा 6x स्क्वेयर और 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0, जहां जहां एक्स है 0 आप लिख दो। 6 इंटू 0 स्क्वेयर 3 इंटू कॉस 0, ये तो 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 3, तो ये आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसलिए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता के लिए मैंने क्या बोला, इसका व्युत्क्रम कर दो और निशान बदल दो। 3 का व्युत्क्रम 1/3, निशान बदलेंगे तो -1/3। कौन सा ऑप्शन आ गया देखो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 27 नंबर, किस बिंदु पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक लाइन दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है। आपको ये पता लगाना है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वक्र के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। ये वैसे अगर आप इसे देखो, ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं। अगर नॉर्मली देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, आपके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं बेटा, ऑप्शंस है 1, 2, 2, 1, 1, -2, -1, 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इनका कहना ये है कि किस बिंदु पर ये वाली लाइन इस वक्र की स्पर्श रेखा है। अगर मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाऊं ना, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने एक वक्र बना लिया, वक्र के किसी भी बिंदु पर हमने ये टेंजेंट बना ली। अब आप देखो, वैसे एक चीज बताएं, ऑप्शनल क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, उनमें एक मजेदार बात होता है, आपने देखा बहुत है पर शायद सोचा हो आपने इसके बारे में कि ऑप्शनल क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जाता है इनफैक्ट वो आंसर में रखा होता है। आप याद रखिए, जितने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जाता है वो वहाँ आंसर में रखा होता है। बस फर्क इतना है कि ढूंढना है आपको, चुन लो कि कौन सा है, ले जाओ आप उसे, ऑप्शन भी रखा हुआ है।
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला कि ये लाइन वक्र के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा है। अगर ये लाइन इस वक्र के इनमें से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है ना, मान लिया ये वो बिंदु है। आपको बहुत आसान सा तरीका बताते हैं पहले हम। ये जो बिंदु होगा ये वक्र पर भी है और रेखा पर भी है। जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट होगा टेंजेंट का और कर्व का, वो कर्व पर भी स्थित होगा और टेंजेंट पर भी स्थित होगा। इसका मतलब ये वक्र, क्योंकि स्पर्श रेखा पर बिंदु स्पर्श रेखा पर भी है, वक्र पर भी है, इसलिए ये बिंदु स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करेगा और वक्र को भी करना चाहिए। तो इनमें से बिंदु ले लेके देख लो, जो बिंदु दोनों को संतुष्ट कर दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका है, क्योंकि करके तो दिखाना नहीं। x की जगह 1, y की जगह 2। x की जगह पर 1 लिखोगे तो 1 + 1 2, और y की जगह पर 2, संतुष्ट हो गया। क्या ये संतुष्ट हो रहा है? x की जगह पर क्या लिखोगे 1, और y तो क्या आ जाएगा 4, अगर 2 लिखोगे 2 दूना, अरे यार हो तो रहा है संतुष्ट। ठीक है, इसका मतलब यही जवाब सही है। फिर तो नहीं समझ में आया? आप देख लो ना, और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। और फिगर से देखो, फिगर में भी तो पता चल रहा है कि वक्र के जिस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, वो बिंदु केवल वक्र पर होता है, वो बिंदु केवल स्पर्श रेखा पर होता है, या वो बिंदु दोनों पर है। दोनों पर है ना, तो वो पॉइंट दोनों को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या इनमें से और कोई पॉइंट दोनों को संतुष्ट कर रहा है? चेक करो। 2,1, x की जगह पर 2 लिखो तो 2 1 कितना बन जाएगा 3, और y की जगह पर क्या लिखोगे 1। ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, फेंको इसको। उसको देखो, क्या ये संतुष्ट कर रहा है? x की जगह पर 1 लिखोगे तो 1 और 1 कितना हुआ 2, और y की जगह पर कितना लिखोगे तो -2, 2 के बराबर होता है क्या? इसको भी हटाओ, इससे संतुष्ट करवा के देखो। x की जगह -1 तो -1 + 1 क्या हो गया 0, और y की जगह पे क्या लिखोगे 2, तो क्या 2 0 के बराबर होता है? इसको भी हटाओ। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको लगे नहीं सॉल्व करके दिखाएं तो हम सॉल्व करके आपको दिखा दें, करके दिखा दें, ना दिखाएं। एक और तरीका है, देखिए आपके पास, सुनिए दूसरा मेथड सुनिए। ये कर्व है और ये लाइन है, ठीक है। अगर हम कर्व की समीकरण और रेखा की समीकरण दोनों को हल करके x और y निकालेंगे तो हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे। आप याद करिए, दो रेखा के समीकरण दिए होते हैं आपको, लीनियर इक्वेशन, और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उनको आपस में, और उनको सॉल्व करके x और y आप जब निकालते हैं तो क्या निकलता है? प्रतिच्छेद बिंदु। अगर लाइन ऐसे कर्व को काटती है तो अगर हम एक कर्व ले लें और ये लाइन ले लें, इन दोनों के समीकरणों को कंबाइन करके उनसे x और y निकालें तो क्या मिलेंगे मुझे? वक्र और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब ये वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? 2। क्यों? क्योंकि रेखा 2 जगह काटती है वक्र को। यहां पर रेखा वक्र को एक जगह काटती है, पर काटती है। इसलिए अगर आप इस रेखा और इस वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देना तो वही वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा। आप करके देखो, x की जगह पर क्या लिखोगे आप? y - 1, या y की जगह पर क्या लिखोगे? x + 1। तो x + 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर भी कर देंगे। x² + 1 + 2x = 4x। x² + 1 - 2x = 0। इसे हम x - 1 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाला वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, और वही बिंदु आपको चाहिए था तो वही बिंदु आ तो गया 1, 2। ऐसे भी कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे मेथड हैं। आप तीसरे मेथड से जा सकते हैं। इस पर एक बिंदु मान लो h, k, समझ आ रहे हैं आपको? फिर उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, क्योंकि वो स्पर्श रेखा यही है तो तुलना करवा दो दोनों की, फिर इसके बाद स्पर्श रेखा निकालने के बाद तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं
बस फर्क इतना है कि अगर आपने इंटरनली उसको समझा है तो आपको वो सारे तरीके समझ में भी आएंगे और दिमाग में भी आते जाएंगे। और इस तरह से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक और एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया जो कि स्पर्श रेखा और अभिलंब था। इसके बाद हम लोग सन्निकटन पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।